होता है। थोड़ा सोच के वो एक योजना बनाता है और अपने नौकर से बोलता है, ये शिवराम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। अब की बार जुबान से जवाब नहीं दूंगा, सीधा वार करूंगा उसकी इज्जत पर। अरे मालिक छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, सब भूल जाएगा। अबे रामू, अगर अब चुप रहा तो कल को पंचायत में मेरी कुर्सी के बराबर खड़ा हो जाएगा वो। अब उसे छोड़ना नहीं है, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहानी है शिवराम की, जो अपनी बीवी राधा और बेटे मुन्ना के साथ अर्जुनपुर गांव में रहता था। एक सुबह गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। तभी शिवराम भी अपनी बैलगाड़ी लेकर निकलता है। तभी शिवराम का दोस्त भोला आवाज देकर बोलता है, अरे शिवराम, आज फिर बैल लेके खेत जा रहे हो? अरे थोड़ा रस समझे से मोटो के लिए भी निकाल दो। अबे भोला, तू गन्ने का रस नहीं पीता, पी जाता है पूरा खेत। सभी लोग हंसते हैं। गांव के पंचों में से एक पंच हरिराम अपने खेत पर बैठकर अपने नौकर रामू से कहता है, अबे रामू, बैलगाड़ी वाला आया कि नहीं? अनाज भिजवाना है खेत से हवेली तक। जी मालिक, बुलाया था मैंने, शिवराम आता ही होगा। थोड़ी देर में शिवराम अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है और बड़ी नम्रता से कहता है, नमस्ते हरिराम जी, चलिए गाड़ी में अनाज भरवा देते हैं। जा रामू, अनाज भरवा के गाड़ी में रखवा दे। अभी करता हूँ मालिक। रामू कुछ मजदूरों के साथ बोरे बैलगाड़ी में रखवाता है। काम पूरा होने के बाद हरिराम जी, जो भी मजदूरी बनती है दे दीजिए, आज तो घर में आटा भी खत्म है। हरिराम ताना मारते हुए, क्यों भाई शिवराम, बस 2 बोरे ढो दिए और मजदूरी मांगने चला आया? अरे खा पी लिया, बैलगाड़ी भी चला ली, उसी को समझ ले मजदूरी। उसी वक्त राधा वहां आ जाती है, जो दूर से खड़े होकर सब देख रही थी। हरिराम जी, मेहनत का पैसा मांगना कोई भीख नहीं होती। हाँ, औरों की तरह झूठ नहीं बोलते हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी चुप्पी का फायदा उठाओ। शिवराम, तेरी औरत बहुत जुबान चलाने लगी है, औकात में रहो। एहसान किया है तुम पर काम देकर। गांव वाले हवेली के दरवाजे में से तमाशा देखने लगते हैं। शिवराम राधा को समझाता है, बस राधा, हमें खुद को साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो ईमानदारी से जीता है उसे जवाब देने की नहीं, वक्त का इंतजार करने की जरूरत होती है। चलो चले यहाँ से। ये कहकर दोनों घर की ओर चल देते हैं। उसी रात हरिराम अपने कमरे में बैठकर गुस्से में कुछ सोच रहा होता है। थोड़ा सोच के वो एक योजना बनाता है और अपने नौकर से बोलता है, ये शिवराम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। अब की बार जुबान से जवाब नहीं दूंगा, सीधा वार करूंगा उसकी इज्जत पर। अरे मालिक छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, सब भूल जाएगा। अबे रामू, अगर अब चुप रहा तो कल को पंचायत में मेरी कुर्सी के बराबर खड़ा हो जाएगा वो। अब उसे छोड़ना नहीं है, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सुन रामू, कल रात हवेली से 2 बोरी गेहूं निकाल और जाकर शिवराम के आंगन में रख दे। पर मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो बोल देना मैंने ही भेजा था, और अगर किसी ने नहीं देखा तो तो सारा गांव बोलेगा शिवराम चोर है। रामू ये सुन के डर जाता है, पर हामी भरता है। सच से ज्यादा असरदार चीज क्या होती है पता है तुझे?
शक। एक दिन बाद की सुबह हरिराम गुस्से में अपने नौकर के साथ शिवराम के घर की ओर आता है और जोर से शोर मचाते हुए कहता है, गांव वालों, लो सब देख लो, हवेली से जो गेहूं चुरा था वो आज यहाँ मिला है शिवराम के आंगन में। लो खुद देखो। रामू दिखावे की हैरानी से कहता है, मालिक, वही चिन्ह, वही बोरी की गांठ, पूरी की पूरी चोरी यहीं आ गई है। ये तो बड़ा बवाल हो गया। शिवराम वो तो बहुत सीधा है। तभी शिवराम और राधा अपने घर से बाहर आते हैं। ये बोरी हमारे आंगन में कैसे आई? वाह शिवराम, बहुत भोला बनता है। पहले चोरी की और अब पूछता है हमारे आंगन में बोरी कैसे आई। वाह, ये कोई चाल है, किसी ने जानबूझ के रखी है ये बोरी हमारे यहाँ। तू बोलने वाली कौन है? तेरे आदमी ने चोरी की है और अब बड़ी शरीफ बन रही है। मेहनत करने वाला आदमी चोरी क्यों करेगा? साजिश हो रही है। मगर याद रखो, गांव की हवा ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहती। गांव वाले असमंजस में हैं, कुछ सहानुभूति देते हैं तो कुछ शक करते हैं। हरिराम जी, जो सच्चा होता है वो ज्यादा नहीं बोलता। हम देखेंगे कि सच सामने कैसे लाया जाता है। हरिराम नाक फुलाता है और अपनी हवेली की तरफ निकल जाता है। भोला वही किनारे खड़ा होकर पूरी बात चुपचाप देख रहा था। भोला शिवराम के पास आके कहता है, शिवराम भाई, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कल रात में उधर से गुजर रहा था तो रामू को हवेली के पीछे वाले रास्ते पे बोझा लिए हुए देखा था, लेकिन पक्का सबूत नहीं, इसलिए सबके सामने कुछ बोला नहीं। उसी दोपहर पंचायत बैठती है और सभी गांव वाले उपस्थित होते हैं। पंचायत शुरू होती है और हरिराम बोलता है, गांव के लोगों, तुम सब जानते हो मेरी हवेली से चोरी हुई है और चोर कोई बाहर वाला नहीं, हमारा पड़ोसी शिवराम ही है। मैं चोरी नहीं कर सकता। जिसने मेहनत में अपना जीवन लगाया हो वो चोरी में क्या पाएगा? अच्छा, तेरे घर से बोरी मिली है और तू कहता है तू चोर नहीं है? क्या बोरी हवा में उड़कर आ गई? सबूत बोरी नहीं सच्चाई होती है और सच्चाई वक्त आने पर बोलती जरूर है। ये औरतें अब पंचायत में बोलेंगी, सरपंच की जुबान पे सवाल करेंगी। भोला हरिराम की बात काटते हुए बोलता है, हरिराम जी, पंचायत में सच बोलने का हक सबको है, यहाँ औरत आदमी मत करो। तभी रामू भी पंचायत में आके खड़ा होता है तो शिवराम उसे देखता है। शिवराम को देखकर रामू परेशान हो जाता है। मैं कहता हूँ जब तक जांच ना हो शिवराम का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ना कोई उससे बोले और ना ही कोई काम दे। कहीं अगर वो सच में चोर हो? अगर वो चोर निकला तो सबसे पहले मैं खुद उससे रिश्ता तोड़ूंगा, लेकिन अगर वो निर्दोष निकला तो फिर क्या हरिराम को पंचायत से बाहर किया जाएगा? देखिए, हमें एक दिन की मोहलत पंचायत के नियम के अनुसार शिवराम को देनी चाहिए ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। पंचायत खत्म होने के बाद शिवराम जाते हुए रामू से धीमी आवाज में कहता है, झूठ का बोझ सबसे भारी होता है रामू, और सच अगर देर से भी निकले तो बहुत कुछ साफ कर देता है। रामू ये सुनकर अपना सर झुका लेता है। शिवराम और भोला आपस में बात करते हैं। शिवराम भाई, रामू की आंखें बोल रही थी, वो ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएगा, दिल का अच्छा है वो। अब अगला कदम उसका डर तय करेगा और हमारी चुप्पी उसे तोड़ेगी। उसी रात
शिवराम अपने आंगन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी किसी के चलने की आवाज आती है। रामू, इस वक्त सब ठीक है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर से मैं मर रहा हूँ। आपके घर गया हूँ, मैंने ही रखा था। शिवराम कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुनता रहता है। मालिक हरिराम ने कहा था कि बस रख आना। मैंने पूछा भी क्यों, तो बोले तू बस कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं डर गया था भैया, मैं डर गया था। इनाम भी दिया और धमकी भी, लेकिन जब पंचायत में सबने तुम्हें चोर कहा और तुम चुप रहे तो अंदर से मैं टूट गया भैया, टूट गया। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू हरिराम से बड़ा आदमी है। मुझे माफ कर दो भैया, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। कल पंचायत में सबके सामने सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तेरी आंखें सच बोल रही हैं तो तुझे कहने की जरूरत नहीं है। गांव खुद देख लेगा सारी सच्चाई। अगली सुबह फिर से पंचायत जुड़ती है और शुरू होते ही हरिराम गांव वालों से कहता है, गांव वालों, गांव की इज्जत बचाने के लिए हमें कठोर फैसला लेना ही होगा। जिसके घर से चोरी का माल मिला है उसे दोषी मानना पड़ेगा और उसे गांव से बाहर करने की सजा देनी होगी। हरिराम की बात खत्म होते ही रामू आता है और कहता है, रुकिए, एक बात बाकी है जो अगर आज नहीं कही तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ए रामू, तू जा हवेली पर, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। पर रामू उसे अनसुना कर कहता है, जो गेहूं की बोरी शिवराम के घर मिली थी वो वहां मैंने ही रखी थी, वो भी हरिराम मालिक के कहने पर। गांव वाले हिचकिचाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा था अगर ये बात मुंह से निकाली तो तेरी नौकरी तो जाएगी ही, तेरा जीना भी मुश्किल कर दूंगा। झूठ, झूठ है ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ की भी हद होती है हरिराम। तू रामू को कितने दिन तक डरा के रख सकता था? एक ना एक दिन तो सच बाहर आना ही था। हरिराम, अब कोई फायदा नहीं। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आज से तू पंचायत का सदस्य नहीं, गांव का अपराधी है और तेरे खिलाफ पंचायत में न्याय होगा। साथ ही हम सभी शिवराज से माफी मांगते हैं। हमें बस अपनी खोई हुई इज्जत चाहिए थी और वो वापस मिल गई।